हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। योगी ने मुसलमानों से लेकर मथुरा मंदिर तक जो बोला तो बवाल मच गया। विरोधी हमले करने लगे, कोई सीएम योगी को बड़ा नमूना बताने लगा तो कोई योगी पर नफरती बयान फैलाने का आरोप लगाने लगा। कोई योगी के दावे को सिरे से खारिज करता है, लेकिन अखिलेश यादव मानो सबसे आगे निकल गए। माथे पर चंदन टीका लगाए, पीला वस्त्र ओढ़े अखिलेश यादव योगी के मुसलमानों पर दिए बयान पर लेने लगते हैं मजे। उन्होंने बात योगी की कुर्सी तक पहुंचा दी। मजे लेते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दे गए बड़ा बयान। क्या क्या बोले अखिलेश यादव सुनिएगा, लेकिन पहले एएनआई के पॉडकास्ट में योगी का वो दावा सुन लीजिए जिसमें मुसलमानों को लेकर कई बातें वो डायरेक्ट तो कई इनडायरेक्ट कह जाते हैं। 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। कन्नौज की छिबरामऊ में 1108 कुंडीय महायज्ञ में भागवत कथा में हिस्सा लेने अखिलेश यादव पहुंचे थे। जब योगी के बयान पर सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव सीएम योगी की कुर्सी के हिलने की बात कहने लगते हैं। वहीं मथुरा वाले बयान पर योगी के बयान को चला चली की बेला वाला बयान बताने लगते हैं। क्या चीज? हिंदू सुरक्षित है, उतना मुस्लिम भी सुरक्षित है। अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। योगी जी ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कहा है उन्होंने कि अगर कोर्ट मामला ना होता तो अब तक मंदिर बन चुका होता। ये जो विदाई की भाषा है ना, ये विदाई का समय है। जनता ने मन बना लिया है कि ऐसी सरकार जिसने विकास रोका हो, जिसने तरक्की रोकी हो, जिसने नौकरी रोजगार रोका हो। वैसे अखिलेश यादव बार बार हर मुद्दे के बहाने योगी की कुर्सी पर तंज कसते रहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं, मौज लेते रहते हैं। लेकिन अब फिर से योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया, मानो विपक्ष को बड़ा मौका मिल गया। मुसलमानों और मथुरा से इतर योगी आदित्यनाथ ने तीसरी बार सीएम बनने को लेकर जो बयान दिया वो भी खूब चर्चा में है और इसको भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। जरा सुनिए वो बयान। तो ये SSS तो ट्रिपल टाइम सरकार, तो SSS तो उसी का उदाहरण है। तो फिर तीसरी बार के लिए भी आप कोशिश करेंगे? मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। पर चीफ मिनिस्टर तो आप ही बनेंगे ना? नहीं, मैं क्यों बन सकता हूं? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि आपने कहा था कि जब आप पहले टर्म में आपको कुछ अफसर ने कहा था कि आप अयोध्या मत जाइए, विवाद हो सकता है, और आपने कहा कि अगर सत्ता चली भी जाए तो कोई बात नहीं। अब आपने ये 2-3 बारी कहा कि सत्ता चली जाएगी, त्याग देंगे। जब ऐसी बातें होती है तो फिर अटकलें लगाई जाती है कि शायद योगी जी दिल्ली की तरफ देख रहे हैं या फिर दिल्ली से न्योता आया है। देखिए, ये उदाहरण उन प्रसंगों को लेकर के होते हैं जहां पे विरासत को आगे बढ़ाने का एक जज्बा सामने आता है। 2017 के पहले अयोध्या की क्या स्थिति थी, हर एक व्यक्ति जानता था। एक जद्दोजहद के साथ जब हम लोग उस समय अयोध्या की यात्रा करते थे तो बहुत सारे बैरियर हुआ करते थे, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, और अयोध्या
अपनी पहचान के लिए मोहताज थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद उन चुनौतियों से भी हमें का भी सामना करना था। जो आजादी के बाद से लगातार जिन भावनाओं को दबाया गया था वहां पे, साथ साथ अयोध्या का समग्र विकास भी करना था, लेकिन अयोध्या को उसकी पहचान भी देनी थी। और उसी में एक बड़ा तबका ऐसा था जो ये मानता था कि हमें इस प्रकार के मुद्दों को नहीं टच करना चाहिए क्योंकि ये विवाद हो सकता है। देखिए, आप सत्ता में रहेंगे तो आपके लिए अनुकूल वातावरण भी होगा, प्रतिकूल भी होगा। अनुकूल और प्रतिकूल के बीच में समन्वय बना करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो ही कुछ परिणाम दे पाएंगे। और अयोध्या के साथ भी यही हुआ। हमने कहा भी ठीक है, विरोध होता है तो होने दीजिए, देखेंगे। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने ANI के पॉडकास्ट में बुलडोजर से लेकर मथुरा, मुसलमानों से लेकर संभल और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने तक कई सारे दावे किए। उन तमाम दावों को आप जाकर के हमारे लाइव सेगमेंट में सुन सकते हैं और तमाम वीडियोस को भी देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।